वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के अमृत काल का बजट पेश किया। मोदी 2.0 सरकार का यह 5वां बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगली साल मोदी सरकार खुद जनता के दरबार में वोट मांगने के लिए उतरेगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। अमृत काल के इस बजट पर नवतेज टीवी ने कई एक्सपर्ट से मिलकर इनकी प्रतिक्रिया जानी है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट्स का। युग जी, जिस प्रकार से आज का जो बजट पेश किया गया है उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ये आम आदमी की कसौटी पर खरा उतरा है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये जो अमृत काल का जो इतना बड़ा बजट महोत्सव बना रही थी सरकार, केंद्र सरकार, तो ये बिल्कुल भी आम आदमी के जीवन पर खरा उतरा नहीं है। इसमें कहीं भी आम गृहिणी के जो जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ें हैं वो कहीं भी उसकी पूरी नहीं हुई है, ना ही उनमें कोई कटौती हुई है उनके खर्चों में। जो एक बस मोदी जी है या केंद्र सरकार ने जो ढिंडोरा पीटा है कि 7 लाख हमने इनकम टैक्स स्लैब में इम्प्रूवमेंट कर दिया है, इसको टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया है, तो आपने आम बजट में लोगों को तो ना ही कोई सुविधा तो दी नहीं है, आपने महंगाई तो कम की नहीं है, आपने इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, तो उससे क्या आमदनी तो बढ़ाई है आम जनता की। आज आमदनी तो मेन इशू है, आज जनता के पास पैसा है नहीं, आपने नोटबंदी की उसके बाद भी, तो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने से क्या हो जाएगा? आज आपने कोई भी अगर टैक्स स्लैब में, और जो गृहिणी हैं उनके, आज आपने कौन सा टैक्स स्लैब रिड्यूस किया है हमें बता दीजिए। आपने टैक्स स्लैब रिड्यूस किया है तो कौन सा किया है? हेल्थ सेक्टर में जो पैसा खर्च होता है उसको कम कर दिया है, जो शिक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसको कम कर दिया है। तो ये क्या आम जनता के लिए टैक्स किया है? क्या किया है ये सिर्फ पूरा जो टैक्स स्लैब है ये सिर्फ आप किसके लिए कर रहे हैं? कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स घराने के लिए, अडानी जैसे जो चल रहा है, इतना बड़ा पूरा खुलासा हो चुका है उनका, पूरी रिपोर्ट्स आपने इतनी अच्छी देख ली है कि कितना बड़ा घोटाला है, तो वो उसके लिए किया है आपने। अभी भी देश को आप धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। मुझे ये बजट अच्छा लगा क्योंकि जैसे प्री कोविड लोगों को राशन मिल रहा था, अभी भी मिलेगा, और बहुत सारी योजनाएं आगे कंटिन्यू करी गई हैं, जैसे कि MSGS इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा बजट मिल रहा है। बीइंग अ होटेलियर रनिंग माई ओन रेस्टोरेंट, मैं बहुत खुश हूँ कि आगे क्रेडिट लाइन भी बढ़ाई गई है और टूरिज़्म को प्रमोट करा गया है। इस साल टूरिज़्म को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल इंडस्ट्री की रिकवरी नहीं हो पाई थी। इस बार टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत बजट निकाला गया है। साथ ही साथ महिलाओं का, जैसे आपने बोला, 2 लाख के ऊपर 7.5% का ब्याज बहुत ही अच्छा रहेगा। महिलाएं बहुत प्रमोट होंगी और अभी वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स ग्रोइंग इंडिया। उसके साथ ही साथ 7 लाख कर दिया गया है ब्रैकेट, जिस पे हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 7 लाख इज़ अ गुड ब्रैकेट ताकि पीपल आर प्रमोटेड टू वर्क मोर। और मैं इस बजट से सैटिस्फाइड हूँ। हाँ, कई जगह बजट नहीं बढ़ाया गया है, जैसे कि कई चीज़ें महंगी हुई गई है, हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल से लेके छोटी एम्यूनिटीज़, उनको महंगा करा गया है। शायद उनके सस्ता करने से बजट और बढ़ता। ये अमृत काल बहुत अच्छा शब्द है और जो बजट घोषित किया गया इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं। पहला तो ये कि इसमें जो अच्छी बात है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो लागू की जा रही है, उसमें जो हायर एजुकेशन में कोर्सेज़ को इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया गया है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। इससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और इंडस्ट्री को एजुकेशन में बच्चों को रिक्रूटमेंट में फ़ायदा मिलेगा। एक दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अभी सिगरेट में 16% टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन भारत में जो टबैको कंजम्पशन है वो ज़्यादा जो है वो नॉन स्मोकिंग टबैको है, यानी कि गुटखा, जर्दा, पान मसाला, ये है, इस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। और ये वो सेगमेंट है जिसमें मैक्सिमम टैक्स चोरी होती है। और राजस्थान का ही उदाहरण ले तो 10,000 करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा की टैक्स चोरी होती है, क्योंकि 80% से ज़्यादा टबैको की सेल जो है वो 2 नंबर में की जाती है या चोरी से की जाती है। तो उसके टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो टैक्स चोरी है ये लगभग
ये समझ लें कि आप 10,000 करोड़ तो केवल राजस्थान की है, तो इसको अगर आप ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की टैक्स चोरी होती है, तो उस पर कुछ मैकेनिज़्म डेवलप किया जाना चाहिए था, ताकि सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और कैंसर पर और इससे होने वाली घातक बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर रमेश गांधी, एडवाइज़र 40, प्रेसिडेंट गांधी फाउंडेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।